राधे राधे दोस्तों। बहुत अधिक पूजा पाठ करने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी क्यों दिखता है? ये सवाल बहुतों के मन में उठता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्या भगवान के करीब जाने के बाद भी दुख खत्म नहीं होते? क्या भगवान के करीब जाने से भगवान नाराज हो जाते हैं? या फिर कहानी कुछ और ही है? हाँ, कहानी कुछ और ही है भाई साहब। कहानी ये है कि दुख जब भी आता है ना, तो वो अकेला नहीं आता। दुख अपने साथ भगवान को लेके आता है, ईश्वर को लेके आता है। और दुखी व्यक्ति सबसे पहले भगवान की शरण में ही जाता है और कहीं नहीं जाता। जब कोई आदमी दुखी होता है, सबसे पहले भगवान को याद करता है। दुख में व्यक्ति के दिमाग में हमेशा भगवान ही रहेंगे, देख लेना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। भगवान को गाली देना, भगवान को कोसेगा, भगवान से लड़ेगा, भगवान के सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, फिर कभी भगवान से माफी मांगेगा, भगवान को प्रलोभन देगा कि मैं भंडारा कराऊंगा, कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, कि मैं इतने का भोग लगाऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में कभी दर्द नहीं आएगा या कष्ट नहीं आएगा। भक्ति कोई ऐसा सौदा नहीं है कि आपने भगवान की पूजा की और बदले में भगवान ने आपकी जिंदगी से सारे दुख खत्म कर दिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद इस दुनिया में कोई भक्त कभी नहीं रोता। स्वामी विवेकानंद जी को कैंसर नहीं होता, सुदामा जी जीवन भर गरीबी का जीवन नहीं जीते, प्रहलाद को कितने कष्ट आए थे, रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हुआ, मीराबाई को भयंकर कष्टों में थी मीराबाई की, और अंत सभी भक्तों का आप जानते हैं क्या हुआ था? बहुत ही सुखमय अंत हुआ था, भगवान प्राप्त हुए थे सभी को। तो कहने का मतलब यह है कि कष्ट में, दुख में भक्त रोता है, टूटता है, बिखरता है, कभी कभी अकेले में भगवान से शिकायत भी करता है, भगवान से लड़ता भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने दर्द से भागता नहीं है, वो अपने दर्द को भगवान के सामने समर्पित कर देता है, रख देता है। जिस इंसान का दिल भगवान के करीब होता है ना, उसका दिल अक्सर बहुत ज्यादा इमोशनल, संवेदनशील हो जाता है। और संवेदनशील इंसान खुशी को भी गहराई से महसूस करता है और दर्द को भी, इसीलिए उसका दर्द दिखाई दे सकता है। लेकिन याद रखना, बाहर से रोता हुआ इंसान हमेशा अंदर से कमजोर नहीं होता, और अगर वो रोएगा भी तो अपने रब के सामने, अपने भगवान के सामने रोएगा। कभी कभी उसकी आंखों में जो आंसू होते हैं वही उसकी आत्मा को टूटने से बचा रहे होते हैं। और शायद यही वजह है भगवान ने भक्ति को दुख खत्म करने का कोई रास्ता ही नहीं बनाया, बल्कि दुख के बीच इंसान को संभालने का रास्ता बनाया। जब पूरी दुनिया कह दे अब कुछ नहीं हो सकता, तब अंदर से एक आवाज आती है, मैं हूं, तू बस चलता रहे। इसीलिए अगर कोई भक्त आज दुखी दिखाई दे रहा है तो ये मत समझना कि उसकी भक्ति हार गई। हो सकता है वो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो और भगवान उसके साथ खड़े हों। समझ रहे? भक्ति दुख मिटने की गारंटी नहीं है। भक्ति उस दुख में भी टूटकर बिखरने से बचने की ताकत है। राधे राधे दोस्तों।